एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझा दे, मगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम निकाला और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि चढ़कर छत पर देखता हूं कि कहीं मेरी बहन और मेरा कजन साद आपस में कुछ तो नहीं कर रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूली हुई चारपाई पड़ी थी। मैं चुपके से झांका तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी थी और सादस के साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि वीडियो बना लूं ताकि बाद में ये मेरे काम आए। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधला आ रहा था क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं उन्हें काफी देर तक देखता रहा। इधर मेरा शेर भी जाग रहा था और वो भी दीवार से टकरा रहा था। फिर जब वो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो घबरा गई और सब कुछ समेटने लगी। साद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रख जाओ, रात है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और मैं जानता हूं कि असद गुस्से वाला है। साद रख गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मनते करने लगे और मेरे पैरों पर गिर गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई खुदा के वास्ते किसी को मत बताना। और साद भी एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साद की बहन सारा, जो बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए साद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साद से कहा, साद अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। तुम मेरे घर में हो और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा दूं या तुमसे पूछ गुछ कर सकता हूं। वो बोला, हाँ असलम भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज रखें। फिर वो बोला, इस्लम भाई, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। आपकी बहन ने मुझे बहुत जोर दिया है, अगर चाहें तो पूछ लें। फिर सारा बोली, हाँ भाई, मैंने ही उसे बुलाया था। मैंने उसे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। पहले मैं साद से नमट लूंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। पहले तो मैंने उन दोनों को खूब डराया। मैंने कहा, ये होगा वो होगा, और वो दोनों बहुत डर गए। फिर मैंने कहा, सारा थम रख जाओ। मैं साद को थोड़ा साइड पर ले गया और कहा, साद मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। उसने कहा, क्या मतलब इस्लम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोलें। फिर मैंने कहा, मैं सीधी बात करता हूं, घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूं। कम से कम मेरे लिए रास्ता आसान कर दो और जब तुम चाहो मैं खुद तुम्हारी मदद भी करूंगा। सारा से मिलते रहना। वो बोला, असलम भाई, वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे कह सकता हूं? मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है वो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि उसे यहाँ लाओ, बस मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। वो बोला, इस्लम भाई, आप ये काम मुझे ना बताएं। मैंने कहा, बेटा फिर तो रुको, मैं अभी असद और उम्मी अबू को जगा कर लाता हूं तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। पहले वो बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है इस्लम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बता दूंगा। मेरे पास भी उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा नहीं सकता था क्योंकि सारा के साथ मुझे भी करने थे और ये एक बहुत अच्छा मौके था जिसका मैंने फायदा उठाया। उसने हामी भरी और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता कायम करवा देगी। फिर मैंने सारा से कहा, उसे नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गेट आहिस्ता खोलना, कहीं अबू जाग ना जाएं। फिर सारा नीचे गई साद को छोड़ने और मैं ऊपर उसका इंतजार करने लगा। मैं सोच रहा था कि सारा वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पर उसे ले लूंगा। मैं तरीका सोच रहा था कि कैसे करूं। खराम खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए मगर सारा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूं, क्योंकि वो घबरा गई थी, शायद नीचे बैठ गई है सन भिलने के लिए। मगर मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया कि सारा ने मेरे साथ खेल खेला
है वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आया। सारा, ये पहले तो मैंने सोचा शायद वो गई हुई है, मगर मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया कि सारा ने मेरे साथ खेल खेला है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आया।